विद्यार्थियों, आज हम आगे की कड़ी में स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ या हानि क्या होता है, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ने से पहले क्रय मूल्य क्या चीज होती है, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी। हम व्यापार में वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो क्रय मूल्य देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु व्यापार में खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे माना कि मोहन ने एक घड़ी 450 रुपए में खरीदी, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो गया, 450 रुपए हो गया। अतः स्पष्ट हो गया कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, सीपी कहलाता है। आया समझ में? ये क्रय मूल्य की परिभाषा है। दूसरा, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे माना कि रमेश ने एक टीवी 5,000 रुपये में बेचा, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5,000 रुपये हुआ। यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये विक्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का की परिभाषा हुई। आगे देखिए, अब लाभ क्या होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है उस स्थिति में लाभ होता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो जो मूल्य हम बेचते हैं वो मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा। जैसे मान लो हम एक पेन को 5 रुपए में खरीदते हैं और उसको 7 रुपए में बेचते हैं, तो हमें जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा है, कितना, 2 रुपया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये जैसे उदाहरण है, माना कि एक बकरी 8,500 रुपये में खरीदी गई और 9,000 रुपये में बेच दी गई। स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा होगा खरीदने वाले मूल्य से, तो उस दशा में लाभ होगा। और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। जैसे 9,000 रुपये विक्रय मूल्य था, उसमें से 8,500 रुपये क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ हमें 500 रुपये का हुआ। क्यों, हमने बकरी को 8,500 में खरीदा था और 9,000 रुपये में बेचा। यानी बेचने वाला मूल्य यहाँ ज्यादा है खरीदने वाले मूल्य से, तो बेचने वाला मूल्य जब ज्यादा होगा विक्रय मूल्य तो हमें लाभ, उस स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। तो ये है लाभ। हानि यानी नुकसान, घाटा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में हानि होती है। जैसे मान लो हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य में खरीद लेते हैं और किसी कारणवश उसको कम मूल्य पर बेचना पड़ता है तो हमें हानि होती है। उसको हम हानि भी कहते हैं, नुकसान भी कहते हैं, या घाटा कहते हैं, लॉस। तो जब हम ज्यादा मूल्य में कोई वस्तु को खरीदकर कम मूल्य में बेचना पड़ जाता है किसी परिस्थितिवश, तो उस दशा में हमें हानि उठानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रवि ने एक रेडियो 950 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में किसी कारणवश उसको बेचना पड़ा। स्पष्ट है कि रवि को हानि हुई क्योंकि उसने रेडियो को खरीदा था 950 रुपये में और 800 रुपये में बेचना पड़ा। तो यहां 950 माइनस 800 बराबर 150 रुपये की उसको हानि हुई। जब ज्यादा मूल्य में खरीदते हैं हम किसी वस्तु को और कम मूल्य में बेचते हैं तो हमें उस स्थिति में हानि उठानी पड़ती है। ये लाभ और हानि अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। आया समझ में? आगे देखिए, एक चीज और है, ऊपरी व्यय, जो खर्चा होता है। जैसे हम व्यापार में वस्तुओं को खरीदते हैं और खरीदकर उस वस्तुओं को हमारे
जहां पर हमारा व्यापार स्टार्ट शुरू किया हुआ है वहां तक लाने में कुछ खर्चा होता है। वस्तुओं को उचित स्थान पर लाने में बस या रेल किराया, कुल्ली की मजदूरी, रिक्शा भाड़ा, दुकान का किराया, नौकरादी का वेतन इत्यादि पर विक्रेता को जो व्यय करना पड़ता है वे सब ऊपरी व्यय कहलाते हैं और इन सब ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ आप लिख लेना, यहाँ क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है लिखते समय। इन सब ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। अन्यथा कुछ भी नहीं कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी कोई भाड़ा है, रिक्शा है, किराया है, दुकान का किराया है या कुल्ली की मजदूरी है या उचित स्थान पर वस्तु को लाने में हमें बस या रेल किराया जो देना पड़ा, वो सारा क्या होता है क्रय मूल्य में जोड़ के कुल क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। आगे समझ में। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय का क्या मतलब होता है, जो भी वस्तुओं को उचित स्थान पर लाने में कोई किराया, भाड़ा या कुल्ली की मजदूरी या दुकान का किराया इस प्रकार का जो खर्चा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड कर दिया जाता है जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। आगे समझ में। तो इस प्रकार का जो ऊपरी व्यय होता है वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लेना आप, क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, अब ये लाभ हानि दो तरह से हैं, एक तो होता है वास्तविक लाभ हानि और एक होता है प्रतिशत लाभ हानि। तो हम आज के इस वीडियो में केवल वास्तविक लाभ हानि के बारे में ही पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में हम प्रतिशत लाभ हानि का अध्ययन करेंगे। तो आज देखिए वास्तविक लाभ हानि क्या होता है। वास्तविक लाभ हानि का अर्थ वस्तुओं को खरीदने में बेचने में होने वाला जो हकीकत लाभ या हानि होती है। जैसे मान लो हमने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 250 रुपये में बेच दिया तो हमें वास्तविक लाभ हुआ कितने का, 50 रुपये का लाभ हुआ। वो प्रतिशत लाभ है, वो 100 पर कितना होता है उसका अध्ययन हम आगे की वीडियोज में करेंगे। आज केवल यहां हम क्या देखेंगे, वास्तविक लाभ या हानि क्या होता है, यानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर जो हकीकत में लाभ होता है, वास्तव में जो लाभ होता है वो वास्तविक लाभ या हानि कहलाता है। अब इससे संबंधित कुछ सूत्रों का हम पहले अध्ययन करेंगे। देखिए प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं लाभ हानि ज्ञात करने के। सबसे पहला सूत्र देखिए आप, लाभ होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो इसका सूत्र क्या निकला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। यानी जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होगा, उसी स्थिति में लाभ होगा। तभी तो ये सूत्र निकल कर आया है लाभ का, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। हानि किस दशा में होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी होगी जब किसी वस्तु को हम ज्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। तो इसका सूत्र क्या निकला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। दो सूत्र हो गए। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर लाभ की दशा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर क्रय मूल्य प्राप्त होता है। दूसरा क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, अगर हानि की दशा है तो विक्रय मूल्य जोड़ हानि होगा। क्रय मूल्य हानि की दशा में क्या होगा, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे। उस दशा में क्या होगा, क्रय मूल्य आप जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब ज्यादा मूल्य में हम खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तभी तो हानि होती है। इसलिए हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, और कितना, जितनी हानि हो रही है उतना। तो विक्रय मूल्य में हम हानि जोड़ देंगे। ये सूत्र निकला क्रय मूल्य। इसी तरह से विक्रय मूल्य के भी दो सूत्र हैं। पहला विक्रय मूल्य का सूत्र देखिए, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। आप जितने में कोई वस्तु हम खरीदते हैं और जितना हमें लाभ होता है वो जोड़ देते तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो एक वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदा और हमें 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना हो गया, 220 हो गया, 200 + 20। इसी तरह से हानि की दशा में विक्रय मूल्य, हानि की दशा में तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य कम होता है तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे। तो हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। आप जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य कम होगा तभी हानि होती है। तो ये इन 6 सूत्रों को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना कि लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
और क्रय मूल्य का पहला सूत्र है लाभ की दशा में विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और क्रय मूल्य का हानि की दशा में सूत्र होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। और इसी तरह से विक्रय मूल्य के भी दो सूत्र हैं। लाभ की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, और हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये 6 सूत्र आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना। ये लाभ हानि और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के सूत्र हैं मुख्य। अब आगे के उदाहरणों से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ या हानि को निकालें। अब रमेश ने रेडियो को खरीदा कितने रुपए में? 500 रुपये में, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये होगा। और रमेश ने रेडियो को बेचा कितने में? 550 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। हम दोनों मूल्य को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमें क्या क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो यहां विक्रय मूल्य है 550 रुपये और क्रय मूल्य है 500 रुपये, इसलिए हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ? 50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। आया समझ में? तो जब हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस सवाल में 550 रुपये विक्रय मूल्य था और 500 रुपये क्रय मूल्य था, तो 550 रुपये में से 500 रुपये घटाने पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। आया समझ में? अंडरस्टैंड। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो हानि बताइए। अब देखिए यहां क्या है कि वस्तु को 250 में खरीदा और 200 में बेचा, तो ज्यादा मूल्य पे खरीद कर कम मूल्य पर जब बेचा जाता है तो हमें हानि होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब विक्रय मूल्य हमारा कम होगा तो हमें हानि होगी। तो यहां क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी। हानि की दशा में हम जानते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्रय मूल्य यहां कितना है? 250 और विक्रय मूल्य कितना? 200। तो हमें हानि कितनी हुई? 50 रुपये की हानि उठानी पड़ी। तो हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर खरीद कर और हम कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें उस दशा में हानि होती है। आया समझ में? देखिए आगे और उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। सोहन ने एक रेडियो 850 रुपये में खरीदा और उसे 49 रुपये के लाभ पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सोहन ने रेडियो खरीदा कितने में? 845 रुपये में, तो ये रेडियो का क्रय मूल्य हो गया। रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया? 845 रुपये। और उसे लाभ कितना रुपया प्राप्त हुआ? 49 रुपये का लाभ हुआ। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो विक्रय मूल्य का यहाँ क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है? तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? जो हमने पहले 6 सूत्र बताए थे उसमें दिया हुआ है साफ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब यहां क्रय मूल्य कितना था? 845 रुपये और उसमें लाभ कितना जोड़ दिया? 49 रुपये। तो यहां विक्रय मूल्य कितना हो गया? 894 रुपये का विक्रय मूल्य हो गया। तो रेडियो को कितने में बेचा? 894 रुपये में। आगे और उदाहरण देखिए, अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। कपिल ने एक घड़ी 475 रुपये में खरीदी और 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां क्या है? कपिल ने घड़ी को खरीदा कितने में? 475 रुपये में, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 475 रुपये हो गया। और घड़ी को 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया, तो हानि कितनी है? 25 रुपये। अब विक्रय मूल्य, जब हम हानि पर बेचते हैं किसी वस्तु तो रुपये हमें कम मिलेंगे। इसका मतलब विक्रय मूल्य का यहां सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 475 जो क्रय मूल्य है इसमें से हानि के 25 रुपये घटाने पर हमें विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा? 450 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। हम जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो यहां विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है 450, जबकि यहां क्रय मूल्य 475 रुपये है। अंडरस्टैंड? आया समझ में? आगे और देखिए उदाहरण, और अदर उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 5 में, एक मेज
20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई। इस मेज का क्रय मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 180 रुपए तो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो मेज का विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपए, और हानि कितनी दी हुई है? 20 रुपए की दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदा था, तभी तो हमें हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए, और हानि कितनी? 20 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का सूत्र हो गया विक्रय मूल्य जोड़ हानि। अब विक्रय मूल्य कितना है? 180, और इसमें हानि जोड़ दिया 20 रुपए, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपए होगा, क्योंकि हमने इसको ज्यादा में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 200 में, और बेचा कितने में? 180 में। इसलिए पता स्पष्ट चल रहा है कि 20 रुपए की हानि हुई, क्योंकि हमने 200 रुपए में खरीद कर उसको 180 रुपए में बेचा है, और हानि 20 रुपए की हो रही, तो क्रय मूल्य हमारा 200 रुपए हो गया। ओके, आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 6। एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहां हम वस्तु को कितने मूल्य पर बेच रहे हैं? 200 रुपए में। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपए, और लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? 20 रुपए क्रय मूल्य। अब आप जानते हैं जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो यहां क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया, और लाभ कितना? 20 रुपया। तो 200 रुपये में से 20 रुपये लाभ के घटा दिए, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 180 रुपये क्रय मूल्य हो गया। आया समझ में? तो जब हम किसी वस्तु को 200 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 180 रुपये। आया समझ में? आगे देखिए। अब मैं इस वीडियो से संबंधित जो आज हमने पढ़ा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ऊपरी व्यय क्या होते हैं, जिनको हम अक्षर क्रय मूल्य में ऐड करके वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अब इन सारे जो 6 सूत्र थे क्रय मूल्य निकालने के, विक्रय मूल्य निकालने के, लाभ और हानि फाइंड करने के, उससे संबंधित मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न यहां इस वीडियो में दे रहा हूं। इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से निकालने का अभ्यास कीजिए और इनके आंसर निकालिए। सबसे पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, लाभ या हानि ज्ञात करो। यहां देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, और अब आपको फाइंड क्या करना है? लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो फाइंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 550। अब देख लीजिए आप, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, जो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। प्रश्न नंबर 3, क्रय मूल्य 700 रुपये, विक्रय मूल्य 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य 300 रुपये, विक्रय मूल्य 325 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 5, क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया। तो अब इसमें जहां भी आपको लाभ या जो हानि हो रहा है उसका सूत्र लगाकर इन 500 सवालों को उसी तरह से हल कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चनों में लाभ दिया हुआ है, और कुछ में दे रखा है हानि। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, लाभ कितना है? 50 रुपये, और आपको फाइंड क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये, और अब की बार हानि दी हुई है 25 रुपया, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 650 रुपये क्रय मूल्य और लाभ 60 रुपये, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य कितना? 1200 रुपये और हानि 125 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्रय मूल्य है 1500 रुपया और लाभ है 150 रुपया, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां आपको क्या क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि अलग अलग दिए हुए हैं। जब लाभ दिया हुआ है तो लाभ के आधार पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, और हानि दिया हुआ तो हानि के आधार पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1, विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, लाभ कितना दिया है? 50 रुपये, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया, और यहां हानि दी हुई है 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, यहां विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये, लाभ कितना दिया हुआ है? 250 रुपये, और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4,
3,000 रुपये विक्रय मूल्य और हानि है 200 रुपया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 2,500 रुपये का क्रय मूल्य और 300 रुपये का लाभ और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसी तरह से आगे के कुछ अभ्यास के प्रश्न और देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, हानि अथवा लाभ कितना है। अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं और आपको हानि या लाभ ज्ञात करना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर देखना है कि कौन सा मूल्य ज्यादा है और तब लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको सूत्र की सहायता से निकाल लेना है। एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में बेच दिया, लाभ कितना है। अब खरीदा इस वस्तु को 300 रुपये में है और बेचा 450 रुपये में है। आपको पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। अब कितना होगा वो आप इसमें अच्छी तरह से निकाल लेंगे सूत्र की सहायता से। एक मोटरसाइकिल 42,000 रुपये में रुपये 3,000 लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य है वो 42,000 रुपये है और लाभ है वो 3,000 रुपये, आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये सीधा कर लेंगे, एक मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि में से एक दिया हुआ है तो दूसरा मूल्य ज्ञात कर लेंगे। एक आदमी ने 20 पेंसिल 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने पेंसिल 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेची, उसे कितना लाभ हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखिए पेंसिलें खरीदी कितनी गई हैं 20 और उनकी दर क्या है 24 रुपये प्रति दर्जन। 24 रुपये प्रति दर्जन का क्या अर्थ हुआ कि 12 पेंसिलों का मूल्य है वो 24 रुपये है। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 2 रुपये हो गया। तो उसके हिसाब से आप 20 पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और बेचा किस दर से गया है 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचा गया है। तो आप 20 पेंसिल का 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ या हानि होगा। और आप अपने उत्तर की जांच कर लेंगे। यहां इसमें आंसर आ रहा है 4 रुपये लाभ। अगला क्वेश्चन है प्रदीप 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन, तो एक दर्जन का कितना रुपया लगता है 24, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा आपको पता है ही, से गुणा कर देंगे 2 से। संतरों को 2 रुपये 50 पैसे प्रति संतरा बेचने पर उसका लाभ या हानि कितना होगा। और उनको बेचा कैसे गया है 2 रुपये 50 पैसे प्रति संतरा। अब 2 दर्जन में संतरे कितने होंगे, एक दर्जन में कितना संतरा होता है 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे 24। अब 24 जो संतरे हैं वो 2.5 के भाव से आप उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेना और 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना। इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ हानि होगा। और आपको उत्तर की जांच के लिए मैं आपको बता दूं इसमें 12 रुपये का लाभ आ रहा है। इस तरह से अब मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तविक लाभ हानि, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हम लाभ कैसे प्राप्त करते हैं, हानि कैसे प्राप्त करते हैं, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, इनके सारे सूत्र और ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ या हानि है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज लाभ हानि के इस टॉपिक में मैं आपको इस वीडियो में प्रतिशत लाभ हानि के बारे में बताऊंगा। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कल हमने वास्तविक लाभ हानि के बारे में अध्ययन किया था, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ हानि। प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो सदैव क्रय मूल्य पर परिकलित किया जाता है। सबसे पहला इसमें ध्यान देने योग्य जो पॉइंट है वो है कि प्रतिशत चाहे लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर परिकलित किया जाता है। अब इस प्रतिशत लाभ या हानि में 2 मुख्य प्रमुख सूत्र हैं, उनको देखिए आप। पहला सूत्र है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, उतना प्रतिशत लाभ आ जाएगा। जितना लाभ है और जितना क्रय मूल्य है वो बट्टा नीचे लिख देंगे, क्रय मूल्य और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सूत्र है प्रतिशत हानि का। प्रतिशत हानि में अपन क्या करेंगे, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, और इसमें जितनी हानि दी हुई है क्वेश्चन में उतना बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, उतना प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य मुख्य बात क्या है
कि प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हो हमेशा क्रय मूल्य पर उसकी गणना की जाती है। ये इसमें अच्छी तरह से आपको दिमाग में सेट करना है कि हमेशा प्रतिशत लाभ या हो हानि क्रय मूल्य पर उसका गणना की जाती है। अब इन उदाहरणों से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये और विक्रय मूल्य 450 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 450 रुपये। अब हमें ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ, वास्तविक लाभ हुआ। वो कितना हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर। तो 450 रुपया विक्रय मूल्य है, उसमें से हमने 300 रुपये क्रय मूल्य घटा दिया, तो वास्तविक लाभ आ गया 150 रुपये का। तो हमें ये जो 150 रुपये का लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पे हो रहा है। इसीलिए मैंने ये पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर उसकी गणना की जाती है। तो प्रतिशत लाभ इस क्वेश्चन में कितना होगा, पहले सूत्र देखिए, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। यहां लाभ कितना हुआ 150 रुपये का, तो 150 बट्टा क्रय मूल्य कितना 300 और गुणा 100। गणना करने पर दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 3 को और 150 में 3 का भाग देने पर 50, तो 50% लाभ हुआ। आया समझ में। आगे और उदाहरण देखिए, उनसे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 1200 में खरीद कर रुपये 1500 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत है। अब यहां हम देख रहे हैं कि व्यक्ति ने साइकिल को खरीदा कितने रुपए में, 1200 रुपये में, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपये। और उसने साइकिल को बेचा कितने में 1500 रुपये में, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपये। हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो वास्तविक लाभ कितना हुआ, 1500 रुपये में से 1200 रुपये घटा दिए तो 300 रुपये का वास्तविक लाभ हो गया। अब ये 300 रुपये का वास्तविक लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है 1200 रुपये पर। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या हुआ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ 300 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 1200, तो बट्टा 1200 गुणा 100। तो हमारा सूत्र क्या हुआ 300 बट्टा 1200 गुणा 100। अब ये दोनों 100 वाले और 1200 वाले जीरो कैंसिल हो गए आपस में, और इसमें 12 का भाग दे दिया 300 में, 12 दूना 24, बच्चे 6 60, 12 पंचो 60, 25, तो 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जब किसी साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा जाता है तो व्यक्ति को कितना लाभ होगा 25%। आया समझ में। आगे और उदाहरण देखिए, उनसे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो प्रतिशत हानि बताइए। अब यहां हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। तो यहां वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, वस्तु का विक्रय मूल्य जो बेचे जाने वाला मूल्य है वो कितना है 200 रुपये। तो बेचे जाने वाला मूल्य जब कम होता है तो हानि होती है। तो हानि का क्या सूत्र है, वास्तविक हानि हो गई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये की हानि हो गई, जो कि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, चाहे प्रतिशत हानि हो चाहे लाभ हो। प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां हानि कितनी है 50 रुपया, 50 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 250 गुणा 100। तो ये संख्या क्या हो गई 50 बट्टा 250 गुणा 100। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 50 और 25, 25 से कैंसिल कर 25 कम 25, 25 दूनी 50। अब 10 को और 2 को गुणा कर दिया तो 20% की हानि आ गई। क्या हुआ क्वेश्चन में 20% की हानि। आया समझ में। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 200 रुपये है तो 20% की हानि होगी। अंडरस्टैंड। आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 4, एक मेज 150 रुपये में खरीदी गई और 160 रुपये में बेच दी गई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में मेज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, जो खरीदा गया मूल्य है वो 150 रुपये, जिस मूल्य पर मेज को बेचा गया है विक्रय मूल्य कितना है 160 रुपये। वास्तविक लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो 160 माइनस 150 10 रुपये का लाभ हो गया।
अब हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ सूत्र है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इस क्वेश्चन में लाभ कितना है 10 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 150, तो बट्टा 150 और गुणा 100। तो हमारा क्या सूत्र हुआ 10 बट्टा 150 गुणा 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 और 15 को हमने 5 से कैंसिल किया, 5 दूना 10, 5 3 15। अब 10 को और 2 को गुणा कर दिया 20 और नीचे बट्टा 3। 20 में हमने 3 का भाग दिया तो हमें अब फाइंड हो गया 6 सही 2 बट्टा 3 प्रतिशत हमारा आंसर हो गया, जो कि प्रतिशत लाभ है। हम इन सवालों को एक एक नियम से अगर करेंगे तो लास्ट में जो संख्या बनेगी वो यही बनेगी। जैसे चूंकि अब जो ये लाभ हो रहा है 10 रुपए का वो 150 रुपए पर है, तो 150 रुपए पर लाभ हो रहा है बराबर कितने का 10 रुपए का, इसलिए 1 रुपए पर लाभ कितना होगा 10 बट्टा 150। और अब प्रतिशत लाभ का मतलब है 100 पर कितना होगा, तो 100 पर लाभ होगा बराबर 10 बट्टा 150 गुणा 100। ये एक एक नियम से ही ये सूत्र निकला है। तो चाहे इसको एक एक नियम से हल कर लो चाहे सूत्र से हल कर लो, दोनों का एक ही आंसर आएगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 5। एक वस्तु को रुपये 160 में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इस सवाल का आप नेचर समझिए। एक वस्तु को रुपये 160 में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? अब हमें सोचना पड़ेगा कि जब वस्तु को 160 रुपए में बेचा जा रहा है और 20 रुपए की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हानि की दशा में आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? जितनी हानि होती है उतना ज्यादा होता है। तो यहां वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है, वो विक्रय मूल्य होगा 160 रुपए। अब हमें 20 रुपए की यहां हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 160 प्लस 20 बराबर 180 रुपये। अब हमें क्रय मूल्य फाइंड हो गया यहां। अब वास्तविक हानि तो इसमें दे भी रखी है कि 20 रुपए की होती है, वैसे भी अगर 180 में से 160 कटाएं तो 20 रुपए की हानि आ रही है। अब प्रतिशत हानि हम आराम से सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिशत हानि का सूत्र हो गया हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 20 रुपए की, वो कितने रुपए पर 180 रुपए पर, क्योंकि प्रतिशत चाहे हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 20 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 180 गुणा 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20 निमागा 180। अब ऊपर रहा 100 नीचे रहा 9, तो 100 में 9 का भाग दे दिया, 11 निमागा 99 और 1 बचा, तो 11 से ही 1 बट्टा 9 प्रतिशत की हानि यहां हुई। आया समझ में? ये अच्छा सवाल था। आगे और देखिए उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। यहां कितनी हानि हुई, यहां हानि 11 से ही 1 बट्टे 9 प्रतिशत। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करने के जो सूत्र बताए वो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ आपको अभ्यास के लिए यहां प्रश्न दे रहा हूं, इनका आप अभ्यास कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको हल करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, एक कलम को 15 रुपए में खरीदकर 8 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। अब यहां वस्तु को खरीदा कितने में है 15 रुपए में, तो ये तो वस्तु का हो गया क्रय मूल्य कलम का, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपया। अब देखिए यहां क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहां प्रतिशत हानि होगी। तो आप इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालकर वास्तविक हानि ज्ञात करके और प्रतिशत हानि का सूत्र लगाकर प्रतिशत हानि ज्ञात कर लेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक रंगीन टेलीविजन को रुपये 5060 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को रुपये 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? अब इस क्वेश्चन में मैंने इसीलिए थोड़ा संकेत दे दिया है क्योंकि इसमें हमें पहला विक्रय मूल्य दे रखा है 5060 रुपया और 10% का यहाँ लाभ हो रहा है। तो इस 10% लाभ की सहायता से आप इसका क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। पहले तो क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, माना क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 110, एक है तो 100 बटा 110 और 5060 है तो गुणा 5060। तो क्रय मूल्य कैसे फाइंड होगा 100 बट्टा 110 गुणा 5060।
अब हमें क्रय मूल्य फाइंड हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 11 का भाग दिया 506 में, तो 11 चौका 44 और बच्चे 6 11 छिक्का 66 और फिर 46 को 100 से गुणा कर तो 4,600 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य कितना हो गया 4,600 रुपये और विक्रय मूल्य दूसरा दिया हुआ है 4,370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया 4,600 और विक्रय मूल्य 4,370, तो अब हम इसका प्रतिशत लाभ या हानि इन दोनों का अंतर निकालकर वास्तविक लाभ हानि ज्ञात करके प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कर लेंगे। ये इतना संकेत मैंने इसलिए दे दिया है कि यहां आपको इस सवाल में क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने आपको अभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं ये बिंदु अभी बताया नहीं गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ संकेत दे दिया है। आगे क्वेश्चन और देखिए। राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी तथा 380 रुपये में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो यहाँ गाय का क्रय मूल्य भी दिया हुआ 450 रुपये और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ 380 रुपये। तो आपको अच्छी तरह से देखने से पता चले क्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए हानि हुई, तो जितना वास्तविक हानि हुई वो निकालकर फिर सूत्र की सहायता से प्रतिशत हानि ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए। मोहन ने एक साइकिल 120 रुपये में खरीदकर 135 रुपये में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ क्रय मूल्य 120 रुपये है और विक्रय मूल्य 135 रुपया है, तो लाभ हो रहा है। अब इसमें वास्तविक लाभ ज्ञात करके सूत्र की सहायता से प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। आया समझ में। अब 500% देखिए। एक आदमी ने एक मोटर गाड़ी 3,000 रुपये में खरीदी और उसे 3,700 रुपये में बेच दी, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ क्रय मूल्य दे रखा 3,000 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा 3,750 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए यहाँ लाभ होगा। तो पहले वास्तविक लाभ ज्ञात कर लेंगे और फिर क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। हरीश ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1,200 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने इसे 1,680 रुपये नहीं 1,680 रुपये में बेच दिया, बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो मशीन को खरीदा कितने में 1,200 रुपये में, और मैंने ऊपरी व्यय के बारे में आपको बताया था कि किसी प्रकार का खर्चा होता है, जैसे उसकी मरम्मत पर यहाँ 200 रुपये खर्च होता है, वो क्रय मूल्य में ऐड होगा, जोड़ देंगे, तब हमारा वास्तविक क्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा 1,200 प्लस 200 यानी 1,400 रुपये हो जाएगा, 1,400 रुपये। और उसका विक्रय मूल्य यहाँ 1,680 रुपये दे रखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वास्तविक लाभ हो जाएगा और फिर सूत्र की सहायता से प्रतिशत लाभ आप फाइंड कर लेंगे। ओके, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7वां कैसे करना है। हरि ने 16,000 रुपये में एक कार खरीदी और 14,000 रुपये में बेच दी, बताओ उसे कितनी प्रतिशत हानि हुई। तो यहाँ क्रय मूल्य 16,000 रुपये है कार का और विक्रय मूल्य है 14,000 रुपये, तो आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा कि क्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हानि हुई है, तो वास्तविक हानि यहाँ 2,000 रुपये की हो रही है और प्रतिशत हानि आप सूत्र की सहायता से 16,000 रुपये जो क्रय मूल्य उस पर होगी वो निकाल लेंगे। रुपये में 8 नारंगी खरीद कर रुपये में 10 के भाव से बेची गई, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब 1 रुपये में कितनी नारंगी 8 और 1 रुपये में कितनी नारंगी 10 के भाव से बेची गई हैं, तो एक नारंगी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक ही नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और फिर उन दोनों का अंतर होगा वो लाभ या हानि हो जाएगा और फिर वही हमारा जो प्रतिशत लाभ हानि का सूत्र है लाभ बट्टा क्रय मूल्य या हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, उसकी सहायता से इसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कर लेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैसे फाइंड करते हैं ये सिंपल सवालों में आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, ये जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में 2019 में आया क्वेश्चन है। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता
तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 500 रुपये में जब वस्तु को बेच रहे हैं तब हानि होती है, और 700 रुपये में जब बेचते हैं तो जितनी हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। अगर x रुपया क्रय मूल्य है तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब होती है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य हमने कितना माना? x रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो हानि कितनी हो गई? x माइनस 500 रुपये की हो गई। इसी तरह से जब 700 रुपये में बेचा जा रहा है तब होता है लाभ। तो लाभ का क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ 700 रुपये है और क्रय मूल्य हमने माना x रुपये, तो ये हो गया लाभ 700 माइनस x। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या बन गई? 700 माइनस x, ये लाभ की दशा है, और x माइनस 500 ये हानि की दशा है। अब हम इसको हानि वाले को 3 से गुणा कर दें तो ये समीकरण इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। 700 माइनस एक्स बराबर x माइनस 500 को 3 से गुणा करने पर ये समीकरण इक्वल हो गई। ये x माइनस 500 को 3 से गुणा क्यों किया गया यहाँ? क्योंकि हानि जितनी हो रही है उससे 700 रुपये में बेचने पर 3 गुना लाभ हो रहा है, इसलिए इसको 3 से गुणा करने पर ये दोनों चीज बराबर हो जाती हैं। इस तरह से समीकरण क्या बनी? 700 माइनस एक्स बराबर x माइनस 500 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या बना? 700 माइनस एक्स बराबर 3 से गुणा करने पर 3x माइनस 500 को 3 से गुणा किया तो 1500। अब ये माइनस x है और माइनस 3x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बाईं ओर लाएंगे तो, और माइनस 1500 दाईं ओर है ही, और इस 700 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ x और माइनस 3x कितना हो गया? माइनस के 4x हो गया। माइनस x और माइनस 3x को जोड़ने पर माइनस 4x, और माइनस 1500 को माइनस 700 को जोड़ने पर माइनस के 700 आ गए। अब माइनस माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया और 4x बराबर हो गए 2200, यानी 4x बराबर 2200। तो x का मान कितना आ गया? 2200 में 4 का भाग दिया तो 550 रुपये आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना होगा? 550। अब देखिए 550 रुपया क्रय मूल्य है और हम वस्तु को 500 रुपये में बेचते हैं तो हमें हानि कितने रुपए की होती है? 50 रुपये की। और इसको 700 रुपये में बेचेंगे तो हमारा जब क्रय मूल्य 550 रुपया है और विक्रय मूल्य 700 रुपया है तो हमें लाभ कितना हुआ? 150 रुपये का। अब देख लीजिए, हानि 50 रुपये और लाभ 700 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का, तो वो 3 गुना है कि नहीं? हानि 50 रुपये की और लाभ 150 रुपये का, तो लाभ 3 गुना हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य 550 रुपये होगा। आगे और क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 2 नींबू आते हैं, तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? और वह है 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। तो अब क्वेश्चन में दिए हुए हिसाब से हम 1 नींबू का क्रय मूल्य और 1 नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया, इसलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1/2 बराबर कितना? 50 पैसे हो गया। 0.50 रुपये का मतलब 50 पैसे हो गया। अब विक्रय मूल्य इसी हिसाब से 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपया, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3/5। अब 3 में 5 का भाग दिया 0.60 रुपये आ गया, मतलब 60 पैसे हो गया। अब क्रय मूल्य तो 1 नींबू का है 50 पैसा और विक्रय मूल्य 1 नींबू का है 60 पैसे, तो लाभ कितना हो गया? 60 पैसे माइनस 50 पैसे बराबर 10 पैसे का लाभ हो गया, वास्तविक लाभ हो गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ लाभ कितना है? 10 पैसे और क्रय मूल्य कितना है? 50 पैसे, तो 10/50 गुणा 100। अब 50 को 100 से कैंसिल कर दिया 2, 10 को 2 से गुणा कर दिया, 20% लाभ हो गया। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन रुपये 3000 में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाए। यदि उसने टीवी को 3500 रुपये में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ? ये JNU 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। तो यहाँ टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये, और मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया? 300, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 में 300 ऐड कर दिया तो 3300 रुपये हो गया।
और टीवी का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3,500 रुपये। अब क्रय मूल्य 3,300 रुपये है, विक्रय मूल्य 3,500 रुपये है, तो लाभ हुआ जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तब लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य 3,500 रुपये में से क्रय मूल्य 3,300 रुपये घटाने पर लाभ 200 रुपये प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न में लाभ 200 रुपये का हुआ। आगे और क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता केले ₹40 प्रति दर्जन अथवा एक केला ₹5 के भाव बेचता है। 99 केले खरीदने पर क्या राशि देनी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो शर्त हैं। एक शर्त, अगर वो दर्जन के भाव में कोई खरीदता है तो 40 रुपये प्रति दर्जन का भाव लगाता है, और एक केला खरीदने पे एक केला 5 रुपये का बेचता है। तो अब देखिए 99 केले खरीदने हैं तो कितनी राशि देनी होगी। तो पहले इसके 99 के हम क्या करेंगे, दर्जन बनाएंगे। तो 99 केले के एक दर्जन में वस्तु होती 12, अब 99 में हम 12 का भाग देंगे तो 8 तो दर्जन पूरे बन जाएंगे, और केले शेष कितने रहेंगे, 3। तो अब 8 दर्जन का तो दर्जन के भाव से लग जाएगा। एक दर्जन का मूल्य क्या है, 40 रुपया। तो अब 8 दर्जन का कितना हो गया, 8 चौक 32, 320 रुपये हो गया। अब केले शेष कितने रहते, 3, और केले का भाव है एक केले का 5 रुपये। तो 3 केले का 5 के भाव से 5 थी 15 रुपये हो गया। तो टोटल रुपए कितने हुए, 320 तो दर्जन के हो गए, और खुले केले जो थे 3 उनके हो गए 15 रुपये। दोनों का जोड़ा तो 335 रुपये कुल मूल्य देना होगा 99 किलो का। आया समझ में। आगे और क्वेश्चन देखिए। अमित ने एक मेज ₹1200 में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, फिर इसको 1680 रुपये यानी 1,680 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, क्या हुआ। अब मेज का क्रय मूल्य देखिए कितना है, 1200 रुपये, और जो खर्चा करता है मरम्मत वगैरह पर वो उसमें ऐड किया जाता है, तब कुल क्रय मूल्य फाइंड होता है। तो मरम्मत पर व्यय कितना किया, 200 रुपया। तो मेज का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 प्लस 200 बराबर 1400 रुपये। मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 1,600 यानी 1680 रुपया। अब वास्तविक लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1680 माइनस 1400 बराबर 280 रुपये होगा। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां लाभ कितना हुआ, 280 रुपया बट्टा क्रय मूल्य 1400 गुणा 100। अब 1400 वाले और 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, और ऊपर 280 में 14 का भाग दिया, 14 दूने 28 और 20% आ गया। तो इस क्वेश्चन में लाभ कितना हुआ, 20% लाभ हुआ। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर ₹4,700 में खरीदी तथा उस पर 3,000 रुपये मरम्मत पर लगाए। उसने इसे 52,000 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा कितने में, 47,000 रुपये में। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 47,000 रुपये, और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 3,000 रुपया। तो जितना मरम्मत पर खर्च किया है वो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तो कुल क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा कितना, 47,000 प्लस 3,000 बराबर कुल क्रय मूल्य हो गया 50,000 रुपये। स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 52,000 रुपया। अब वास्तविक लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर वास्तविक लाभ। तो 52,000 में से 50,000 लेस कर दिया तो 2,000 रुपये का वास्तविक लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, 2,000, और क्रय मूल्य कितना, 50,000 बट्टा 50,000 गुणा 100। अब 3 जीरो तो 2,000 वाले ये 50,000 वाले से कैंसिल हो गए, और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया 100 वाला। अब 2 और 2 ऊपर बचे, 2 गुणा 2 बराबर 4% का लाभ हो गया। तो अगर स्कूटर को 47,000 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये उसकी मरम्मत खर्च करेंगे और 52,000 रुपये में बेचेंगे तो 4% का लाभ होगा। ये JNU यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए गाय का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, जिसका मूल्य 1,500 रुपये है। ये अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हल देखिए, गाय का मूल्य यानी क्रय मूल्य है 1,500 रुपया, लाभ कितना 20%। अब हमें क्रय मूल्य दे रखा है 1,500 रुपये और लाभ 20% दे रखा है, और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है गाय का। तो इसका सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ जितना लाभ प्रतिशत है वो जोड़ दीजिए बट्टा 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1,500 और लाभ कितना है 20%, तो 100 में 20 जोड़ दिया कितना हुआ 120 बट्टा 100। तो क्या बना
1500 गुणा 120/100। अब दोनों जीरो 1500 वाले और 100 वाले कैंसिल हो गए, बचा क्या 15 गुणा 120। 15 और 120 को गुणा कर दिया, 1800 रुपये गाय का विक्रय मूल्य फाइंड हो गया। ओके, आया समझ में। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। विकी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी तथा उसको 2700 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हल देखिए। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपये, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 2700 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब हानि हुई। तो वास्तविक हानि कितनी हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 3000 में से 2700 रुपया घटाने पर 300 रुपये प्राप्त हुआ वास्तविक हानि। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 300 रुपये बट्टा क्रय मूल्य कितना है 3000 गुणा 100। 300 वाले और 3000 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, फिर एक जीरो 100 वाला और ये कैंसिल हो गया। अब 10 बचा, तो 10% हानि हुई। तो किसी साइकिल को 3000 रुपये में खरीद कर 2700 रुपये में अगर बेचा जाता है तो उसमें 10% की हानि प्राप्त होगी। क्लियर। आगे देखिए। आफ्ताब 25,000 रुपये में एक लैपटॉप लेकर आया और इसे 18,250 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ये अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आफ्ताब ने लैपटॉप खरीदा कितने में, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य है 25,000 रुपया और लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है 18,250 रुपया। विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि होगी। तो वास्तविक हानि क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 25,000 और विक्रय मूल्य 18,250। अब 25,000 में से 18,250 को घटाने पर 6,750 रुपये वास्तविक हानि आती है। और प्रतिशत हानि कितनी होगी, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। वास्तविक हानि कितनी है 6,750, क्रय मूल्य कितना है बट्टा 25,000 गुणा 100। अब 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया और 675 में 25 का भाग दिया 27 आ गया। इसका मतलब 27% की हानि हुई। आया समझ में। आगे और क्वेश्चन देखिए। करिश्मा दो हार जो गले में पहनने वाले जाने वाले होते हैं रुपये 1,39,500 में खरीदती है। वह एक हार को रुपये 75,000 में तथा दूसरे हार को 80,000 रुपये में बेचती है। उनको अलग अलग बेचती है। एक हार को वो 75,000 रुपये में बेचती है और दूसरे को 80,000 रुपये में बेचती है। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए दोनों हारों का क्रय मूल्य कितना हुआ 1,39,500 रुपये और दोनों हारों का विक्रय मूल्य 75,000 प्लस 80,000 बराबर 1,55,000 रुपये। तो अब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1,55,000 रुपये विक्रय मूल्य है, उसमें से क्रय मूल्य 1,39,500 घटाने पर 15,500 रुपये का वास्तविक लाभ हो गया। आया समझ में। तो इस तरह से ये कुछ विगत वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा, सैनिक स्कूल परीक्षा, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और अखिल भारतीय मिलिट्री परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का हल सहित यहाँ आपको बताया गया है। अब कुछ क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का आप अपने अभ्यास पुस्तिका में निकालने की कोशिश कीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी, पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी बाल पेन रुपये 15 प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 में बेचता है। यदि अनिशा 22 बाल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य देना होगा। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में आया क्वेश्चन है। तो यहां शर्त क्या है कि एक व्यापारी है वो बाल पेन रुपये 15 प्रत्येक, यानी एक पेन बेचता है वो 15 रुपए का, या 10 का एक पैकेट है वो 120 रुपए में बेचता है। अब वो पेन खरीदती कितनी है 22, तो 22 में से 10 के दो तो पैकेट बन जाएंगे और 2 पेन शेष रहेंगे। तो 2 तो पैकेट के हिसाब से इनका मूल्य निकाल लेंगे और जो 2 पेन बचे हैं वो पेन के हिसाब से निकालकर दोनों का जोड़कर मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, एक व्यापारी बाल पेन रुपये 12 प्रत्येक या 10 बाल पेन का एक पैकेट रुपये 100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में आया क्वेश्चन है। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, यानी पेन, एक पेन बेचता है 12 रुपए का और 10 बाल पेन का एक पैकेट 100 रुपए में बेचता है। तो अब वो कुल स्वाति पेन खरीदती कितना 24, तो 24 के 10 के 20 के 2 पैकेट बन गए। अब 4 पेन रहेंगे
तो 4 पेन का 12 के हिसाब से मूल्य निकालकर दोनों का जोड़कर पॉकेटों का और खुले पेनों का निकालकर जोड़ के मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदकर 1500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपया, विक्रय मूल्य 1500 रुपया, वास्तविक लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर ज्ञात कर लेंगे और प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाकर प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। चंद्रकांत ने एक घर रुपए 2 लाख में खरीदा था, उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगे। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर घर का क्रय मूल्य कितना है 2 लाख और उसकी मरम्मत पर खर्च किया वो भी क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपये। अब 20% लाभ की दशा में आप इसका विक्रय मूल्य सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय कर दिया। कितना रुपया खर्च कर दिया 50 रुपये। यदि उसने पुरानी साइकिल को 600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए साइकिल को खरीदा कितने में है 450 रुपये में और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया 50 रुपये, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा 500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। तो वास्तविक लाभ कितना होगा 600 में से 500 घटाकर ज्ञात कर लेंगे और फिर सूत्र की सहायता से प्रतिशत लाभ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के इस टॉपिक में आगे की कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे एक मूल्य दिया हुआ हो तथा प्रतिशत या लाभ हानि में से एक दिया हुआ हो तो दूसरा मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। इनके दो तरह से विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है और दो तरह से ही क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। वो कैसे, इनमें एक तो कंडीशन होती है लाभ की और एक होती है हानि की। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो। तो ये लाभ की दशा में विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे जब क्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो इसका सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। और दूसरी कंडीशन हानि की दशा में विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, जब क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। ये तो है दो सूत्र विक्रय मूल्य ज्ञात करने के। जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तब तो होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100 और हानि की दशा में होगा विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के सूत्र देखिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने का लाभ की दशा में सूत्र होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा लाभ बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। और हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ये चारों सूत्र आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र है लाभ की दशा में वो तो होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100 और हानि की दशा में विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। और क्रय मूल्य ज्ञात करने के दो सूत्र होंगे लाभ की दशा में तो होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत और हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। इनमें आपको जो सूत्र है उनको रटने की जरूरत नहीं है, इसका याद करने का तरीका है। जब विक्रय मूल्य फाइंड करेंगे तब तो हम क्रय मूल्य और ऊपर 100 में लाभ या हानि, लाभ की दशा में लाभ जोड़ेंगे और हानि की दशा में हानि घटाएंगे और क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब विक्रय मूल्य गुणा 100 लिखेंगे और नीचे 100 में लाभ की दशा में लाभ जोड़ेंगे और हानि की दशा में 100 में से हानि घटा देंगे। यह है इनको याद करने का तरीका, रटने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरणों से ये चारों कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि हम कैसे विक्रय मूल्य फाइंड करते हैं और कैसे क्रय मूल्य फाइंड करते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए, जब क्रय मूल्य दिया गया हो
तथा लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। यानी जितना क्रय मूल्य दिया हुआ है उसको 100 में जितना लाभ दिया हुआ प्रतिशत उतना जोड़ के और बट्टा 100 से भाग दे देंगे। तो इस उदाहरण से ये देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब यहां साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपए, तो साइकिल का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ बराबर 10%। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। अब इसमें क्रय मूल्य कितना दिया 500 रुपए और 100 में लाभ यहां 10% था उसको जोड़ दिया, तो कितना होगा 100 जोड़ 10 बराबर 110 और बट्टा 100। तो हमारा कैलकुलेशन क्या बना 500 गुणा 110 बट्टा 100। अब ये 500 वाले और 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या 5 और 110, तो 5 और 110 को गुणा कर दिया तो 550 रुपए हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। तो किसी साइकिल का अगर क्रय मूल्य 500 रुपया हो और लाभ अगर 10% दिया हुआ हो तो उसका विक्रय मूल्य होगा 550 रुपये। आया समझ में। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी गई और 10% हानि पर बेच दी गई, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां ये दूसरी कंडीशन है, जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि प्रतिशत दी हुई हो तो विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया और हानि कितनी है 10%। तो हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 में से जितनी हानि प्रतिशत है वो घटाएंगे और बट्टा 100 कर देंगे। तो यहां हो गया क्रय मूल्य 800 गुणा 100 में से हानि कितनी है 10%, तो वो घटा दिया 100 माइनस 10 बट्टा 100। तो 800 गुणा 100 में से 10 घटाया कितना है 90 बट्टा 100। अब 800 गुणा 90 बट्टा 100 को हम कैलकुलेशन के द्वारा कैसे करेंगे, 800 के दोनों जीरो और 100 के दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या 8 गुणा 90। अब 8 में 72 और जीरो लगा दे 720 रुपये हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो अगर एक घड़ी को 800 रुपये में खरीदा गया हो और 10% की हानि पर उसको बेचा गया हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा 720 रुपये। आया समझ में। और देखिए अब हम क्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, एक रेडियो को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहां है कंडीशन लाभ की दशा और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो यहां रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 440 रुपया, लाभ कितना दिया हुआ है 10%। अब क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे हम, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यहां कितना है 440 रुपये गुणा 100 बट्टा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 10, तो 100 प्लस 10 हो गया। तो 440 गुणा 100 बट्टा 110 हो गया। अब ये 440 वाला और 110 वाला आपस में कैंसिल हो गया और 11 का भाग दे दिया 44 में 4 आ गए, बचा क्या 4 गुणा 100, 4 गुणा 100 बराबर 400 रुपये। अतः एक रेडियो को अगर 440 रुपये में हम 10% के लाभ पर बेचते हैं तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा 400 रुपये होगा आंसर। आगे और उदाहरण देखें, इनसे अच्छी तरह से और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4 देखिए, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताओ। अब कार का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ 45,000 रुपये में बेचा गया है तो 45,000 रुपये हो गया, हानि कितनी है 10%। अब कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 माइनस जितनी हानि प्रतिशत है वो घटा के लिख देंगे। तो 45,000 गुणा 100 बट्टा 100 माइनस 10, तो 45,000 गुणा 100, 100 में से 10 के लेस किया तो कितना आया 90। अब हम काटेंगे तो 45,000 वाला जीरो और 90 वाला जीरो आपस में कैंसिल हो गया। अब 4,500 में 9 का भाग दिया तो 500 आ गया। अब बचा क्या 500 गुणा 100, 500 को 100 से गुणा किया तो 50,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य कार का प्राप्त हो गया। तो अगर एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य कितना होगा 50,000 रुपये होता है। आया समझ में। आगे और उदाहरण देखिए, सोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये में खरीदी, उसे
रुपए 150 सड़क टैक्स एवं रुपए 100 लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़े। बताओ कि वह मोटरसाइकिल कितने में बेचे कि जिससे उसे 20% का लाभ हो। यहां मैंने आपको ऊपरी व्यय के बारे में पहले भी बताया था कि जितना भी कोई अन्य खर्चा होता है ऊपरी व्यय के रूप में, वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड किया जाता है, यानी क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में हम कुल क्रय मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपया। सड़क टैक्स कितना है? 150 रुपया। लाइसेंस फीस कितना है? 100 रुपया। तो इनको 10,000 रुपए में सड़क टैक्स और लाइसेंस फीस को जोड़ने पर हमारे मोटरसाइकिल का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 10,250 रुपये हो गया। लाभ कितना है? 20%। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? लाभ की दशा में क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो यहां 10,250 गुणा 100 जोड़ 20 बट्टा 100। तो 10,250 गुणा 100 में 20 जोड़ दे 120 हो गया, 120 बट्टा 100। तो अब 0 से 0 ये 120 वाला 100 वाला ये कैंसिल हो गया, और ये 10,250 वाला 0 और ये 100 वाला दूसरा 0 आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या? 1025 गुणा 12 को किया, 1025 को 12 से गुणा, तो 12,300 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसमें जो नई बात थी वो ऊपरी व्यय की थी। जो अन्य खर्चे होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं और उसके बाद में कुल क्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है। और कुल क्रय मूल्य प्राप्त करने के बाद में सूत्र की सहायता से विक्रय मूल्य हम फाइंड कर ले, जो कि 12,300 रुपये हुआ। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को हम एक एक नियम से दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। एक एक नियम से करते समय हमेशा क्रय मूल्य 100 रुपये माना जाता है। अब लाभ की दशा में तो लाभ जोड़ के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, और हानि की दशा में 100 में से हानि घटा देते हैं, वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहां तो लाभ की दशा है, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 120 रुपये, क्योंकि 20% लाभ है इसलिए 100 में जोड़ दिया 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। अब 3 लाइनों में इसको एक एक नियम से ऐसे करेंगे। चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है, जो मूल्य हमेशा दिया हुआ वो यहां लिखा जाता है, और जो मूल्य प्राप्त करना होता है वो इक्वल के आगे यहां आता है। तो यहां हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है, तो ये विक्रय मूल्य यहां आएगा। तो चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपये, इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 120 बट्टा 100। इसलिए जब 10,250 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा 120 बट्टा 100 गुणा 10,250। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और ये 0 इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या? 12 गुणा 1025। 12 को 1025 से गुणा करते हैं 12,300। वही 12,300 वो सूत्र की सहायता से हमने हल किया तब आया, और एक एक नियम से भी 12,300। दोनों दशा में आंसर समान है। अब दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि से कर सकते हो, सूत्र की सहायता से या एक एक नियम से। इसमें ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो यहाँ 120 रुपये की जो अमाउंट है ये हमेशा ऊपर आती है, और ये अमाउंट हमेशा नीचे आती है, ये ध्यान रखना। आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 6। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। यहां साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। लाभ कितना है? 20%। तो यहां हमें विक्रय मूल्य प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य फाइंड करने का लाभ की दशा में जो सूत्र होगा वो होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत जितना वो 100 में जोड़ देंगे बट्टा 100। तो यहां क्रय मूल्य कितना? 500, और 20% लाभ हुआ, 100 में 20 जोड़ा तो 120 हो गया, और बट्टे 100। अब ये 500 वाले दोनों जीरो और 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या? 5 गुणा 120 बराबर 600 रुपये हो गया। तो एक व्यक्ति ने एक साइकिल अगर 500 रुपये में खरीदी है और उसने 10% का लाभ कमाया है, तो वह उसको 600 रुपये में बेचेगा। अब हम दूसरी विधि जो एक एक नियम है इससे भी इसको कर सकते हैं। तो चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 20% लाभ की दिशा में विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य होगा, ये अमाउंट हमेशा ऊपर आता है 120, और ये अमाउंट नीचे आता है बट्टा 100। तो यहां हो गया 120 बट्टे 100। अब जब क्रय मूल्य 500 रुपया है तो विक्रय मूल्य होगा 120 बट्टा 100 गुणा 500। अब 500 वाले दोनों जीरो और 100 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और अब बचा क्या? 120 और 5 को गुणा कर दिया तो 12 पंचे 60, और एक जीरो लगाने से 600 रुपये हो गया। तो ये 600 रुपये सूत्र की सहायता से भी अगर हम हल करेंगे तो 600 रुपये आ रहा है,
और एक एक नियम से भी विक्रय मूल्य 600 रुपये आ रहा है। अब आपको जो अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। ये दोनों विधि आपको मैंने अच्छी तरह से बता दी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए यहां दे रहा हूं, आप इनका अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से हल करने का अभ्यास कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर की जांच के लिए मैंने हर क्वेश्चन के आगे आंसर आपको लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेन ₹20 में खरीदा गया, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहां पेन का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, और लाभ कितना दे रखा है, 20%। क्रय मूल्य 20 रुपया है और 20% लाभ है, और किस मूल्य पर बेचा, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ की दशा में विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। ये सूत्र लगा के इसका आंसर आप फाइंड कर लेंगे। और उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको आंसर यहां लिख दिया, 24 रुपए आंसर। एक गाय ₹320 में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाए कि 12.5%, 12 सही 1/2% का लाभ हो। तो गाय का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपया, और लाभ कितना है 12.5%, यानी 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा। तो आप 100 में 100 जोड़ 25/2 से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, और लाभ की दिशा में विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। इससे गणना करके इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। और उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको यहां लिख दिया, इसका आंसर है 360 रुपया। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई, वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 200 रुपया, और लाभ कितना दिया हुआ है 5%, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ की दशा में विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। इससे सूत्र की सहायता से गणना करके इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको यहां आंसर लिख दिया, 210 रुपए इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। यहां हमें घड़ी का विक्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपया, और लाभ कितना दे रखा है 20%। हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। तो लाभ की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, और इस सूत्र की सहायता से इसकी गणना कर लेंगे। और उत्तर की जांच के लिए मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं, 1000 रुपये इसका आंसर आएगा। आगे और क्वेश्चन देखिए, एक पुरानी कार को 3,60,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य क्या था। यहां हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य कार का 3,60,000 रुपया, और 10% की हानि दे रखी है। तो हानि की दशा में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यहां लिखना है। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, लाभ हानि की दशा में विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। बस इस सूत्र की सहायता से इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए मैंने लिख दिया, इसका क्रय मूल्य आएगा 4 लाख रुपया आंसर। छठा क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो यहां वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 160 रुपया, हानि कितनी दे रखी है 20% की, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, और इसकी सहायता से और इसका आंसर की जांच करने के लिए मैंने यहां आंसर लिख दिया, इसका 200 रुपये आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यहां अब विक्रय मूल्य दिया हुआ 520 रुपया और लाभ दिया हुआ 30%, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत। इस गणना से इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और उत्तर की जांच के लिए इसका आंसर आएगा 400 रुपया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी ने 10% लाभ लेकर एक पुरानी मेज 231 रुपये में बेच दी, मेज का क्रय मूल्य क्या था। यहां भी हमें पुरानी मेज है, उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 231 रुपये, और लाभ कितना है 10%, और हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ की दशा में क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत।
और उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ, इसका आंसर आएगा 210 रुपया। राम ने 500 रुपये की साइकिल खरीद कर 15% लाभ पर शाम को बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां हमें क्या दिया हुआ है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपया, और लाभ कितना दिया हुआ है 15%, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ की दशा में विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो इस सूत्र की सहायता से इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। और उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको उत्तर लिख दिया 575 रुपया, इसका आंसर आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कृष्णमूर्ति ने 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदे, उसे ये संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां इसमें देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्रय मूल्य पहले आप एक संतरे का निकाल लेंगे। यहां 5 रुपया दर्जन का हिसाब का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन संतरे का मूल्य है वो 5 रुपया है, यानी एक दर्जन संतरे का मतलब होता है 12 दर्जन, 12 संतरे। एक दर्जन संतरे में कितने संतरे हुए, 12 संतरे हुए, तो 12 संतरों का मूल्य है 5 रुपया। अब 5 रुपए का आप बना लेंगे पैसे, बन जाएगा 500। अब 500 में आप 12, तो एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 पैसे बट्टा 12। उसकी सहायता से आप सूत्र की सहायता से ये 4% हानि की दशा में विक्रय मूल्य, और हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 माइनस 4 कर देंगे, 96 आ जाएगा बट्टा 100। और आंसर की जांच करने के लिए इसका आंसर है 40 पैसे आंसर आएगा विक्रय मूल्य। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि जब हमें एक मूल्य दिया हुआ हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में से कोई दिया हुआ और दूसरा मूल्य ज्ञात करना हो, तो आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रतिशत लाभ हानि के इस चैप्टर में हम कुछ विशिष्ट प्रश्नों को हल करने का यहाँ कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अनुपात दिया है 5:6 का, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। माना कि क्रय मूल्य 5x रुपए, तो विक्रय मूल्य होगा 6x रुपए, तो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर x रुपए का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां वास्तविक लाभ क्या है x, और क्रय मूल्य क्या है 5x, तो x बट्टा 5x गुणा 100। अब x से x कैंसिल हो गया, और 5 को 100 से कैंसिल करेंगे तो आगे 20, तो 20% का लाभ हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल था कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत होगा 20%। आया समझ में। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। यह जेएनयू 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां क्या दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है, वो चीनी को बेचता है 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और उसको हानि होती है 20% की। अब ये पूछना ये चाहता है कि उस दुकानदार को वह चीनी कितने में बेचनी चाहिए कि 10% का लाभ हो। तो यहां दिया हुआ क्या है, चीनी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 16 रुपए प्रति किलोग्राम, और हानि दी हुई है 20%। तो इस विक्रय मूल्य और 20% हानि की सहायता से हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 माइनस जितना हानि प्रतिशत है वो 100 में से घटा देंगे। तो ये हो गया विक्रय मूल्य 16 गुणा 100 बट्टा 100 में से 20% हानि घटाने पर 80 आ गया। तो ये संख्या क्या बन गई, 16 गुणा 100 बट्टा 80। अब इसको 16 को और 80 को कैंसिल किया, 16 से 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 आ गए, 5 को और 100 को कर दिया 5 से कैंसिल, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 रुपया आ गया। क्या, चीनी का क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य के आधार पर हम 10% लाभ की दशा में विक्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे। तो यहां हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपए प्राप्त हुआ, और लाभ हम कितना लेना चाहते हैं 10%। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा,
विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो यहां क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया और लाभ 10%, तो 100 में 10 जोड़ दिया कितना हुआ 110 बट्टा 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 20 वाला 0 इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या 11 गुणा 2 बराबर 22 रुपए का विक्रय मूल्य आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, वह किस दर से चीनी बेचेगी उसे 10% का लाभ हो। तो 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर अगर 20% की हानि हो रही है तो वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचेगा, तब उसको 10% का लाभ होगा। आया समझ में? आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है। घाटे का मतलब हानि होती है। रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? तो एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है और 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचना चाहिए? तो यहां दिया हुआ क्या है, रेडियो का विक्रय मूल्य दिया हुआ 680 रुपए और 680 रुपए में बेचने पर उसको 120 रुपए की हानि हो रही है, यानी घाटा हो रहा है। तो उसने खरीदा कितने में था? क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य जोड़ हानि। उसने 800 रुपए में वो खरीदा था। अब 800 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो हम क्रय मूल्य जो 800 रुपए है उसमें लाभ हमें 120 रुपए का कमाना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर 800 क्रय मूल्य है और लाभ लेना चाहता है 120 रुपए का, तो विक्रय मूल्य हो गया 920 रुपए। अतः 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को 920 रुपए में बेचना चाहिए। आंसर आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रुपए 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा? जेएनयू 2009 में आया हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2009 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, और 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब 30 रुपया प्रति दर्जन विक्रय मूल्य है और लाभ 10 रुपए का हो रहा था, तो खरीदा कितने में गया था? 20 रुपए में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये हुआ। कैसे हुआ? पेंसिलों का विक्रय मूल्य तो है 30 रुपए प्रति दर्जन और लाभ है 10 रुपए का, तो पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? हम विक्रय मूल्य में से लाभ कम कर देंगे तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपए फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ कितना हो गया 10 का, तो 10 बट्टा क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 और गुणा 100। अब 20 को और 100 को कैंसिल कर दिया 20 से, तो 5 आ गया। 10 गुणा 5 बराबर 50% का लाभ हो गया। आया समझ में? और क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन की कीमत रुपये 13,489 है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है जो मूल्य छपा हुआ है, अंकित किया हुआ है, और अंकित मूल्य पर दुकानदार खरीदने वाले को कुछ छूट देता है, डिस्काउंट, जिसको बट्टा भी बोलते हैं, डिस्काउंट छूट देता है। तो यहां 18% की छूट देने के बाद में उस मशीन का विक्रय मूल्य है वो 13,489 है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, माना कि अंकित मूल्य मशीन का है वो 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब 18% की छूट देगा, वो अंकित मूल्य पर मिलेगी, तो 100 में से 18 घटाने के बाद विक्रय मूल्य कितना हुआ? 82 रुपये हो गया। अब हम एक एक नियम से इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। चूंकि मशीन का विक्रय मूल्य अगर 82 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। अगर मशीन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य होगा 100/82। और इसी तरह से मशीन का विक्रय मूल्य 13,489 रुपये है तो अंकित मूल्य होगा 100/82 गुणा 13,489। अब हम इनको कैंसिल करेंगे। जैसे 2 से कैंसिल किया 100 और 82 को, तो 50 और 41 आ गए, और फिर 41 का भाग दिया 13,489 में, तो 329 आ गया। अब 50 और 329 को गुणा कर दिया तो आ गया 16,450 रुपये। आंसर अंकित मूल्य। तो 18% छूट के बाद अगर किसी मशीन की कीमत जो विक्रय मूल्य 13,489 रुपये, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? 16,400 रुपये होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल था। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6,
एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश ₹10 प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह ₹1 प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? केवल वास्तविक लाभ याद करना है। अब यहां देखिए क्या है कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश खरीदे और भाव क्या है? ₹10 प्रति दर्जन। तो 2 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 गुणा 2 बराबर ₹20 क्रय मूल्य हो गया। और बेचता किस हिसाब से? ₹1 प्रति ब्रश। तो 2 दर्जन में कितने ब्रश हुए? 24। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने ब्रश हो गए? 24। अब ₹1 प्रति ब्रश, तो 24 का ₹1 प्रति ब्रश के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा? ₹24। अब लाभ देखिए कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य यहां कितना है? ₹24 और माइनस 20 बराबर ₹4 का लाभ हो गया। यहां केवल ये वास्तविक लाभ ही पूछा था, प्रतिशत लाभ नहीं पूछा गया है। ये जेएनयू में 2003 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखिए, यदि 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जेएनयू 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, यानी 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो ₹1 मान लेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ₹1। तो 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? ₹58 हुआ कि नहीं हुआ? अब 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ₹50 कैसे हुआ? क्योंकि 50 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹50 हो गया। क्योंकि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होता है? ₹50, जो कि 58 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो गया ₹50। तो यहां 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो कितना हुआ? ₹58, ₹1 क्रय मूल्य तो, और 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? ₹50 हुआ। अब चूंकि विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हुई। तो हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो यहां 58 में से ₹50 घटाने पर ₹8 की हानि होती है। अब प्रतिशत हानि हम ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत हानि का सूत्र सीधा सा है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां हानि कितनी है? 8 और क्रय मूल्य कितना है? ₹58। तो 8 बट्टा 58 गुणा 100 हो गया। अब 8 और 58 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, तो 4 बट्टे 29 बन गया। अब 4 को और 100 को गुणा कर दिया 400, और 29 नीचे है तो 29 का भाग दे दिया 400 में। तो हमारे क्या प्राप्त हुआ आंसर? 13 सही 23 बट्टा 29%। ये लाभ प्राप्त हुआ। इसका डेसिमल में अगर अपन फाइंड करना चाहिए 13.8 के लगभग आंसर इसका आएगा। आया समझ में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप सावधानी समझिए। मैं इसको दोबारा बता देता हूं आपको कि 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। अब माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 हम मान लेते हैं, तो 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹58 होगा नहीं होगा? और 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? ₹50 होगा, क्योंकि 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ₹50 हुआ कि नहीं हुआ? अब क्रय मूल्य 58, विक्रय मूल्य 50, तो हानि हुई क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है। तो हानि का क्या सूत्र होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 58 में से 50 घटाया 8 आया, और प्रतिशत हानि का सूत्र आप जानते हैं, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो 8 बट्टा 58 गुणा 100 बराबर 400 बट्टा 29 बराबर 13 सही 23 बट्टा 29% आंसर आ गया। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वाहन को ₹23,800 में बेचकर कोई व्यक्ति 19% का लाभ कमाता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है? इसमें पूछता है कि लाभ हुआ कितना। तो वह यहां दिया हुआ क्या है? वाहन का विक्रय मूल्य दिया हुआ 23,800 रुपए, और लाभ कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 19%। अब विक्रय मूल्य और लाभ की सहायता से हम इसका क्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे। क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 प्लस जितना लाभ प्रतिशत हो वो जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ? 23,800 रुपए गुणा 100 बट्टा नीचे 100 में 19 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 119। तो क्या बना? 23,800 गुणा 100 बट्टा 119। अब हमने क्या किया? इसको काट दिया, 119 का भाग दिया, तो यहां सीधे ही 119 दूनी 238, 200 आ गया, 200 को 100 से गुणा कर दिया तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 20,000 रुपए।
अब देखिए इसमें क्या पूछता है, लाभ पूछता है कि कितना हुआ। तो विक्रय मूल्य तो यहां दिया हुआ था 23,800 और हमने क्रय मूल्य कितना प्राप्त किया, 20,000 रुपए। तो हमारा लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो यहां 23,800 माइनस 20,000 बराबर 3,800 रुपए का लाभ हुआ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लाभ पूछा गया था। आगे और क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर वह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सैनिक स्कूल परीक्षा 2019 में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार है, वो माल को जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है, लेकिन वो करता क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर अगले को ग्राहक को 900 ग्राम ही मतलब माल देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए क्या होगा। हम क्या करेंगे, माना कि वह 1 रुपये प्रति ग्राम से खरीदकर 1 रुपये प्रति ग्राम की दर पर बेच देता है, यानी 1 रुपये प्रति ग्राम में खरीदता है और 1 रुपये प्रति ग्राम में बेच देता है। तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। 1 ग्राम का 1 रुपया और 1000 ग्राम पर लाभ, यानी 1000 ग्राम पर लाभ हो गया 100 रुपये का, क्योंकि 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया 1000 और 900 कितना हो गया 900। तो लाभ कितना हुआ 100 रुपये का, कितने पर 900 रुपये पर लाभ हो गया 100 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। यहां क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, तो 100 बट्टा 900 गुणा 100। तो 100 और 900 कैंसिल हो गए, दोनों जीरो, बचा क्या 100 बट्टा 9। 100 में 9 का भाग गया 11 से 1 बट्टा 9 प्रतिशत लाभ आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यहां हमने माना कि 1 रुपया प्रति ग्राम में खरीदकर वो 1 रुपये प्रति ग्राम की दर से ही बेच देता है, तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य 900 रुपये हो गया और 1000 ग्राम पर उसको लाभ कितना होता है 100 ग्राम का लाभ हो जाता है, यानी तो 100 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, 100 बट्टा 900 गुणा 100 बराबर 100 बट्टा 9, 11 से ही 1 बट्टा 9 प्रतिशत का लाभ हो गया। आया समझ में। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 रुपये में 6 संतरे खरीदकर 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखिए 1 रुपये में 6 संतरे कोई खरीदता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 6 संतरे का मूल्य क्या हुआ 1 रुपया होगा। 6 संतरे का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, यहां कितना हो गया 1 बट्टा 6 रुपये हो गया और लाभ कितना है 20%। अब हमारे पास क्रय मूल्य 1 संतरे का है 1 बटा 6 रुपया और लाभ है 20%। इसकी सहायता से हम विक्रय मूल्य प्राप्त कर लेंगे। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस जितना लाभ प्रतिशत वो जोड़ देंगे और बट्टा 100। तो यहां क्या हुआ 1 बट्टा 6 गुणा 100 में हमने 20 जोड़ा तो 120 हो गया और 100 का भाग देने का मतलब होगा 1 बट्टा 100 से गुणा करना। ये बात बहुत पहले ही मैंने स्पष्ट कर दी है कि 100 का भाग देना और 1 बट्टा 100 से गुणा करना बराबर बात है। तो यहां 6 को और 120 को 6 से काट दिया, 6 कम 6 20 6 120, 20 आ गया। अब 20 को और 100 को काट दिया तो यहां 5 आ गया। तो क्या बना 1 बट्टा 5 रुपया विक्रय मूल्य हो गया किसका, 1 संतरे का। इसका मतलब 1 रुपये में कितने संतरे 5 बेचे जाएंगे। अगर 1 संतरे का मूल्य 1 बटा 5 रुपया है तो 1 रुपये में कितने संतरे आएंगे 5, तो 5 संतरे बेचे जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। अब ये तो मतलब कुछ विशिष्ट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, इनका आप अपनी नोटबुक में अभ्यास कीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जांच करने के लिए मैंने आपको आगे इनके आंसर लिख दिए हैं, तो आप इससे अच्छी तरह से मिलान कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालें। ये इसी तरह का मैंने पीछे क्वेश्चन भी सोल्व करवाया है। यहां आप क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस हिसाब से आ जाएगा और फिर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर वो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो इससे प्रतिशत लाभ आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ हानि हो रही है, तो यहाँ 20% हानि आ रही है, आप निकाल लेंगे इस तरह से। रुपये में 8 नारंगी खरीदकर रुपये में 10 के भाव से बेची गई, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। इसको समझिए आप क्या है, रुपये में 8 नारंगी का मतलब एक ये है कि एक
8 नारंगियों का क्रय मूल्य है वो कितना है, 1 रुपया है। और विक्रय मूल्य कितना है, यानी रुपए में 10, यानी 10 नारंगियों का विक्रय मूल्य 1 रुपया है और 8 नारंगियों का क्रय मूल्य है 1 रुपया। तो इस हिसाब से आपको प्रतिशत लाभ हानि निकाल लेना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा एक का, उसके हिसाब से आप वास्तविक लाभ हानि निकाल लेंगे और फिर उसकी सहायता से प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए। मोहन ने रुपए 18 प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। भाव कम हो जाने के कारण रुपए 16 प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और रुपए 16.5 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखिए यहाँ क्या है, आपको केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेना है। जैसे 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन 18 चौके 72 रुपये हुए। भाव कम हो जाने के 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से तो 3 16 थी 48 और फिर 16.5 और जोड़ देंगे, क्योंकि 1 दर्जन का 16.5 और 16 थी 48, इन दोनों का जोड़ के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब आप देख लेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, और उस हिसाब से प्रतिशत लाभ हानि आप प्राप्त कर लेंगे। आया समझ में। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे रुपए 10 के 12 के भाव से खरीदे और उसने उन्हें रुपए 12 के 10 के भाव से बेचा। विक्रेता का कितना लाभ अथवा हानि हुई। केवल वास्तविक लाभ है हानि ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ यानी नहीं ज्ञात करना है। यहाँ इसका मैं अर्थ बता दूं आपको। 60 संतरे 10 के 12 के भाव से, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, रुपए 10 के 12, इसका मतलब क्या हुआ, 12 जो फल है संतरे उनका क्रय मूल्य है 10 रुपया, तो 60 का निकाल लेंगे आप। इसी तरह से रुपए 12 के 10, इसका अर्थ क्या है, 10 संतरों का मूल्य है वो 12 रुपये है, तो 60 का निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका लाभ या हानि होगा। उत्तर की जांच के लिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। 6 वाला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदे। उनमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए यहाँ क्या है कि 100 अंडे खरीदता है, 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदता है, तो 100 अंडों को 45 पैसे के हिसाब से गुणा करके और आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर क्या है कि उनमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, जो अंडे चूजे निकल गए वो खराब हो गए, इसका मतलब हमारे पास अंडे बचेंगे कितने, 90, और शेष अंडों को उसने 50 पैसे, तो शेष अंडे जो 90 हैं उनको 50 पैसे प्रति अंडे की दर से उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और फिर उनका अंतर निकालकर वास्तविक लाभ हानि, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगी, विक्रय मूल्य ज़्यादा तो लाभ होगा, वो निकालकर उसको प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ का लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 सूत्र लगा के निकाल लेंगे। 0% इसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रदीप रुपये 24 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। संतरों को रुपये 2.50 पैसे प्रति संतरा बेचने पर उसको हानि या लाभ कितना होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, तो 2 दर्जन संतरे का आप 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। और फिर 2 दर्जन संतरे को आप जानते हो कि कितने संतरे होंगे, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में 24 संतरे हो गए, और फिर 24 संतरे को 2.5 रुपये के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे लाभ हानि में से कौन ज़्यादा हो रहा है वही आपका लाभ होगा। तो यहाँ उत्तर की जांच के लिए 12 रुपये का लाभ आ रहा है। 17 आम रुपये 85 में खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ 17 आमों का जो क्रय मूल्य दिया 85 रुपये, तो आप क्या करेंगे, एक आम का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 5 रुपये हो जाएगा, और 12% लाभ के हिसाब से उसका एक आम का फिर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।